आज हम पोस्टल एड्रेसिंग रूल्स 2024 के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं पीओ गाइड पार्ट 1 के क्लॉज 26 और 27 में, परंतु उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम हर नियम को ध्यान से समझेंगे। एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव जो आपको याद रखना है, पहले पीओ गाइड पार्ट 1 के क्लॉज 26 में ग्रामीण और शहरी पते लिखने के लिए दो अलग अलग फॉर्मेट दिए गए थे। लेकिन अब 2024 के नए अपडेट में इस अंतर को खत्म कर दिया गया है। अब गांव हो या शहर, दोनों जगहों के एड्रेस लिखने का एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी सिंगल यूनिफाइड फॉर्मेट दिया गया है। इसे हम एक बहुत ही अच्छे इन्फोग्राफिक के माध्यम से समझते हैं। किसी भी डाक लेख पर एक से अधिक डिलीवरी पता नहीं होना चाहिए, लेकिन विभाग द्वारा समय समय पर जारी प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार डाक को किसी अन्य पते पर डिलीवर किया जा सकता है। डाक लेख पर पता हाथ से लिखा हुआ या मशीन से प्रिंट किया हुआ हो सकता है, परंतु पता निश्चित क्रम में ही लिखा जाएगा। सबसे पहले प्राप्तकर्ता का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद केयर ऑफ, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, वाइफ ऑफ या हस्बैंड ऑफ लिखा जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, और ध्यान रखिए मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य है। फिर मकान या बिल्डिंग का नाम या फ्लैट नंबर लिखा जाएगा, और यदि मंजिल हो तो मंजिल का नंबर भी लिखा जाएगा। इसके बाद गली, सड़क या लेन का नाम लिखा जाएगा। फिर कोई पहचान चिन्ह यानी लैंडमार्क लिखा जाएगा। उसके बाद एरिया, लोकेलिटी या सेक्टर का नाम लिखा जाएगा। फिर गांव, कस्बा या शहर का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद संबंधित पोस्ट ऑफिस का नाम लिखा जाएगा। फिर जिले का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद राज्य का नाम लिखा जाएगा, और अंत में सही पिन कोड लिखा जाएगा। प्राप्तकर्ता का पता लिफाफे के सामने बीच में लिखा जाएगा, जबकि भेजने वाले का पता लिफाफे के सामने नीचे बाईं ओर लिखा जाएगा। प्राप्तकर्ता का पता हमेशा टू शब्द से और भेजने वाले का पता हमेशा फ्रॉम शब्द से शुरू होना चाहिए। लिफाफे के बाएं, नीचे और दाएं किनारे से कम 15 मिलीमीटर खाली स्थान छोड़ा जाना चाहिए। प्राप्तकर्ता का पता लिफाफे के ऊपर से कम 40 मिलीमीटर नीचे से शुरू होना चाहिए। डाक टिकट या फ्रैंकिंग इम्प्रेशन लिफाफे के ऊपरी दाएं कोने में लगाया जाएगा, और इसका क्षेत्र अधिकतम 74 मिलीमीटर तक सीमित होगा। प्राप्तकर्ता और प्रेषक दोनों के पते लिफाफे की लंबाई के समानांतर लिखे जाने चाहिए। पते के चारों ओर 10 मिलीमीटर का क्षेत्र पूरी तरह खाली रहना चाहिए, और इस क्षेत्र में कोई लिखावट या प्रिंट नहीं होना चाहिए। प्राप्तकर्ता के पते में सामान्यतः कोई कोड, सीरियल नंबर या अकाउंट नंबर शामिल नहीं किया जाएगा, और यदि अत्यंत आवश्यक हो तो इसे पते की पहली लाइन के ऊपर लिखा जा सकता है, लेकिन आखिरी लाइन के नीचे कभी नहीं लिखा जाएगा। पते की सभी लाइनों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर से अधिक और 5 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए, तथा ये दूरी सभी लाइनों में समान होनी चाहिए। एक पंक्ति में अधिकतम 40 अक्षर लिखे जा सकते हैं, और शब्दों के बीच की खाली जगह को अक्षरों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट या बीमाकृत जैसे अकाउंटेबल डाक लेख तभी स्वीकार किए जाएंगे जब वे किसी विशेष व्यक्ति, फर्म या संस्था के नाम पर संबोधित हों। पोस्ट बॉक्स के केयर ऑफ में संबोधित डाक लेख तभी स्वीकार किए जाएंगे जब वो पोस्ट बॉक्स उसी व्यक्ति या फर्म के नाम पर पंजीकृत हो। और यदि डिलीवरी ऑफिस में ये पाया जाए कि पोस्ट बॉक्स मौजूद नहीं है या उसका किराया समाप्त हो चुका है, तो वो डाक लेख भेजने वाले को वापस कर दिया जाएगा। सेना कर्मियों को भेजे जाने वाले डाक लेखों में सेना नंबर, रैंक, नाम और यूनिट लिखना अनिवार्य है, और ऐसे लेख केयर ऑफ 56 एपीओ या केयर ऑफ 99 एपीओ के माध्यम से भेजे जाते हैं। कुछ विशेष अधिकारियों को भेजे जाने वाले डाक लेखों में यदि लिफाफे पर निर्धारित सुपरस्क्रिप्शन लिखा हो, तो विभागीय निर्देशों के अनुसार भेजने वाले का पूरा नाम और पता लिखने से छूट दी जा सकती है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसे हाइप भी ज़रूर करें, ताकि हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके।